आपने सोचा कि आपने कोई यज्ञ लूट लिया बड़ा भारी, बकरे की हत्या करके आप महान नरक में जाते हो, महापाप किया है आपने। इसलिए वहाँ के पंडे पुजारियों को फिर से आग्रह करते हैं कि माँ के कोप से बचो। मांस खाने वाले जानवरों के दांत अलग होते हैं, उनके नाखून अलग होते हैं, उनकी आंतों की डिजाइन अलग होती है, उनके आमाशय की डिजाइन अलग होती है, उनके शरीर में जो रस रसायन है उसकी क्रिया प्रक्रिया भी हमसे अलग होती है। लेकिन जिन शरीरों में दैत्य प्रवेश कर जाते हैं गलत पूजा पाठ के कारण, पीढ़ियों से चले आ रहे दैत्य, तो अगर दैत्य अंदर रहेंगे तो वे तामसिक भोजन मांगेंगे, क्योंकि उन्हें मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, उन्हें तमाम प्रकार के व्यसन चाहिए जो आपके शरीर में रह के खाएंगे करेंगे। जो सात्विक लोग हैं, सात्विक पूजा करते हैं, देवी देवता उनके आसपास रहते ही रहते हैं, कभी मांस को स्वीकार नहीं करते। तो दरबार ने विरोध किया और अमावस्या के दिन 18 जून को माँ के जो अम्बुवाची महापर्व था, 22 जून से प्रारंभ होकर 26 जून को निवृत्ति काल था। तो दरबार ने 18 जून को ही 5 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि माँ क्रोधित है तुम्हारी बलि से, तुमसे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, इस बलि प्रथा से बचो। तो वहाँ जाने वाले भक्तों को भी आगाह किया गया कि पंडे पुजारी कहें कितना भी डराएं आपको कि अगर आप बलि नहीं दोगे तो पूजा पूर्ण नहीं होगी, उनके झांसे में बिल्कुल मत आना। अपना बकरा पाले हुए 10-20 अपना ही बकरा आपको बेच देते हैं और बलि करके वो बकरा खा जाते हैं। चलो वहाँ देखो जाके गली गली बकरे बंधे हुए हैं, वहाँ के पंडों ने बांध रखे हैं बकरे खुद ही। बहुत अच्छा व्यापार है भाई, हमने दिल्ली में भी देखा ये व्यापार होते हुए। हमने देखा, आप भी गए हैं दिल्ली में, रहने वाले जानते होंगे, बड़े शहरों में चल रहा खेल, कैसे धार्मिक भावनाओं का शोषण किया जाता है, आपको खेल बता रहे हैं। आप दिल्ली चलो देखो, सुबह 2-4 गाय बंधी होंगी किनारे, एक 10-20 कदम की दूरी पे एक व्यक्ति घास रख के बैठा होगा, ढेरी लगा लगा के, 10 रुपए की घास, 20 रुपए की घास, 50 रुपए की घास। क्या करना है? गाय को खिला करके पुण्य प्राप्त करना है, गौ माता को। अब आप तो ठहरे भक्त, गौ माता आपके हृदय में बसती हैं, आपने 50 रुपए दिए और घास क्या लिया, इतना बड़ा मुट्ठी घास। अब आप घास खोदने जाएंगे नहीं, एक मुट्ठी घास 50 रुपए की, आप गए गैया को खिला गए, आपको लगा आपने पुण्य लूट लिया। बिल्कुल सत्य है, आपने लूट लिया, आपको तो पुण्य मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुण्य भाव से मिलता है। लेकिन जो गाय वो घास बेच रहा बैठ के, ये गहरे नरक में जा रहा है। अब आप कहोगे वो तो बेचारा घास बेच रहा है, तो सेवा कर रहा है, गहरे नरक में कैसे? वो गैया भी उसी की हैं, वो गाय भी उसी की बंधी हुई है, अपनी गाय। अब घास खोद लाया है तो उसकी गैयों का भोजन, तो अब आप पैसा दो तो पैसा जेब के अंदर और घास गाय के पेट के अंदर, शाम को दूध भी पक्का। अच्छा व्यापार है कि आप ही से पैसे ले लिए और गाय जो है घास खिला दी। ऐसे ही वहाँ बकरे पाल लिए, कई जगह देखते हैं भक्त जाते, कई जगह कई दरबारों में बकरा आपको ये भाई 10,000 का मिलेगा, 25,000 का बकरा है, ले लिया बकरा। बकरा पंडा महाराज का है, व्यापार कर रहे हैं पंडा जी, और काट दिया, बलि हो गई। अब पंडा जी मांस पका के खाएंगे, बकरा भी खा गए पंडा जी, और रुपया भी जेब में चला गया, व्यापार भी हो गया, सारे काम हो गए। आपने सोचा कि आपने कोई यज्ञ लूट लिया बड़ा भारी, बकरे की हत्या करके आप महान नरक में जाते हो, महापाप किया है आपने। ये भोगना पड़ेगा आपको, आपकी आने वाली संतानों को भोगना पड़ेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। बचिए, इन नाटक से बचिए, इस खेल से बचिए, इस अपराध से बचिए। करने वाला, कराने वाला और प्रेरित करने वाला, अनुमोदन करने वाला, ये सब के सब नरक में जाते हैं। कृतकारित अनुमोदित
और मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक मानसिक, 9 प्रकार के कर्म बताए गए। जो उनमें 3 बड़े खतरनाक हैं ये। कृतकारित अनुमोदित, ज़्यादातर यही होता है। उसको भी भोग में जोड़ा गया कि अगर आप सोचते भी किसी के विरुद्ध हैं, इसको मार दें जान से, आपका अपराध तय हो गया, आपका भोग भी तय हो गया। अभी मारा नहीं, आपने सोचा है, ये भी अपराध है। मनसा वाचा, आप बोलो इसको मार देंगे जान से, ये भी अपराध हो गया आपका, इसका भोग भी है। कर्मणा, कर दिया, ये भी अपराध है, इसका ही भोग है। समझना होगा। तो जो कर्म भोग को समझ गया, कर्म भोग के सिद्धांत को समझ गया, हाल वही है कि एक बकरे को काटने जा रहा था पंडा, तो बकरा बहुत जोर से हंसा। तो पंडे ने पूछा, भैया तो हंस क्यों रहा है, तुझे तो अब काटने जा रहे, गड़ासा देख ले। उसने कहा, वो तो देख लिया पहले ही हमने, तुम्हारी आंखों में गड़ासा दिख गया था हमें, तुम्हारी आंखों में गड़ासा था, दिख रहा था। तो हंसा क्यों, भय नहीं लग रहा है? उसने कहा, बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, हंसी आ रही है। क्यों हंस रहा है? बोले, पिछली बार मैंने तुझे काटा था, तू बकरा था, इस बार तू मुझे काटने जा रहा है, तैयार रहना, अगली बार मैं फिर तुझे काटूंगा। यही क्रम बंद नहीं होता, ये क्रम चलता ही रहता है। तुम उसको काटो, वो तुमको काटे, फिर वो तुम उसको काटो, फिर वो उसको काटो, यही काटो मारो, काटो मारो, काटो मारो, फंसे रहो यही। इन सब से बचना है, दकियानूसी परंपराओं को दूर करना है। और दरबार ने 18 जून को घोषणा की थी कि माँ के क्रोध का प्रमाण ये होगा कि हर वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल लाल हो जाता था माँ के रक्त से, वो इस बार माँ के रक्त से ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा। और लाल नहीं हुआ, ये प्रमाण है। इसलिए वहाँ के पंडे पुजारियों को फिर से आग्रह करते हैं कि माँ के कोप से बचो, अन्यथा ये ध्यान रखो कि माँ पूरी की पूरी इसी करौली सरकार, करौली शंकर महादेव के दरबार में यहीं सदा सदा के लिए सात्विक रूप से यहीं पर स्थापित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी हमेशा के लिए, और नीलांचल पर्वत सदा सदा के लिए छोड़ देगी। ये ध्यान रखें। अभी भी जो अपराध कर रहे हैं बचें, अपने स्वार्थ में जो अपराध कर रहे हैं, निरीह जानवरों की हत्या कर रहे हैं, उनसे बचें। अपना आदमी, संस्कृत के कई शब्दों के कई पर्यायवाची भी होते हैं, इन्होंने पर्यायवाची गढ़ ली। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कूर्म पुराण हो, चाहे महाभारत के खंड में जो पर्व हैं, शांति पर्व वगैरह हैं, उनमें हो, चाहे एकनाथ गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, सब जगह सबसे पुराना जो हमारा ग्रंथ है जो गाया गया, वो है वाल्मीकि रामायण। उस तक में भी स्पष्ट है, यज्ञ हिंसा का एकदम विरोध किया गया है, निषिद्ध किया गया है, नहीं करना है। साफ कहा गया है कि यज्ञ जो अज है, अज का उसमें आहुति देनी है। अज माने 3 वर्ष पुराना अनाज, उसको अज कहा गया। यानी जिसको ज़मीन में डालने से पौधा नहीं बनता, उपजाऊ नहीं है, वो कम उपज देगा, अगर देगा भी तो खाने के भी योग्य नहीं बचा है, तो इसको हवन में प्रयोग किया जाए। घोषित कर दिया गया, देवताओं को भी निर्देशित कर दिया गया, इंद्र को भी, कि यही मिलेगा, स्वीकार करो। तो क्या हुआ, जो स्वार्थी लोग थे, अज माने बकरा, बकरा भी होता है, तो कहा साहब अज माने बकरा होता, बकरे को हवन में जो आहुति दी जाएगी। तो कहाँ आहुति देते हो, तो बाहर काट के खा जाते हैं। ऐसे संविधा हो, हवन सामग्री बाहर आप खा जाओ, न डालो हवन कुंड में, तो कहाँ हुई आहुति। बलि का मतलब होता है आहुति, तो बकरे की आहुति कहाँ देते हैं, बाहरी काट के खा जाते, बोले हम अंदर हवन चल रहा है हमारे, खा गए।
खुद ही खा जाते, हवन कर लेते पेट में। तो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से गढ़ लिया, तमाम बातें गढ़ी और गढ़ करके समाज को भ्रमित किया। तो हम मांस खाने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जिसकी मर्जी खाए पिए, उसका भोग तय होता है, अपने अनुसार है। जिसको जहाँ जो ज़्यादा बहुतायत में है वो खाता है, अपने जीवन यापन का तरीका बनाए। लेकिन विरोध इस बात का है कि बलि जो है, जीव हत्या माँ के मंदिर में, माँ के समक्ष सामने जो की जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और माँ ने प्रमाण दे दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ, ये प्रमाण दे दिया माँ ने। ये पहली बार घटना घटी है वहाँ। और लेकिन हम जानते हैं दैत्य वहाँ हैं, दैत्य घुसे हुए अंदर बहुत लोगों में, वो समझने नहीं देंगे, इतनी बड़ी घटना को भी समझने नहीं देंगे। और क्या करेंगे वहाँ के पंडे, अभी भी आप जाओगे तो लाल कपड़ा रंग के आपको दे देंगे। माँ का जल लाल हुआ था, उसमें ये सफ़ेद कपड़ा डुबो करके लाल वस्त्र है, ये लो कांच की कैंटी में लाओ, 551 रुपये लाओ, लाओ 1100 रुपये, फिर भी लाल करके रंग से रंग के आपको दे देंगे। आप जाना, देखो लाल कपड़ा आपको फिर भी मिलेगा, ना मिले तो बता देना, आप लाल रंग से रखेंगे। ये लाल हुआ था जल। तो इनके चाल से बचिए, इनके पाखंड से बचिए। पाखंड को तोड़ना ही धर्म है, गलत बात का विरोध करना भी धर्म है, ये बात हमेशा याद रखो। और हत्यारों की हत्या करना भी धर्म है, ये हमारा कानून भी कहता है। हमारी पुलिस और मिलिट्री मारती है गिरा गिरा के, दौड़ा के, वो भी धर्म में आता है। आतताइयों को बिल्कुल क्षमा करने का कानून भी नहीं करता, दौड़ा के मारता। उनको प्राप्त है, संविधान ने अधिकार दिए हैं हमारी पुलिस को, हमारी मिलिट्री को, कि हत्यारों को दौड़ा के मारो। बिल्कुल नहीं कहा गया हत्या करते रहे तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, मारने दो, कभी नहीं कहा गया। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जब किसी डकैत को मारते हैं, बदमाश को मारते हैं, किसी गैंग को मारती पुलिस, हम लोग सम्मान करते हैं पुलिस का। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखें कि हमें कार्य वही करना है जो समझदारी से करना हो। समझदारी से हम आगे जा सकते हैं और कोई रास्ता आगे जाने का नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। समझदारी से ही आप आगे जा सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता, कोई उपाय नहीं है। हम सभी इस बलि प्रथा का विरोध कर रहे हैं, करते थे और भविष्य में भी आगे तब तक करते रहेंगे जब तक ये बलि प्रथा माँ के मंदिर में बंद नहीं हो जाएगी। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि कभी बलि के चक्कर ना पड़े, नहीं परिवार खानदान लाखों वर्षों तक उस पाप से मुक्त नहीं होगा, माँ के श्राप से मुक्त नहीं होगा। ध्यान रखो, बलि सब दैत्यों को जाती है, माँ कभी किसी जीव की हत्या नहीं कराती, क्योंकि वो सबकी माँ है। किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या नहीं कराती, किसी के प्राण नहीं लेती। माँ आपके एक नारियल से खुश है, उस नारियल में भी प्राण होते हैं। जब नारियल तोड़ा जाता है, थोड़े से प्राण उसमें होते हैं, निकलते हैं, माँ उसको ग्रहण करती, खुश होती है सिर्फ नारियल से। माँ आपके भाव से प्रसन्न होती है, माँ आपकी श्रद्धा से, आपकी आस्था से, उसके प्रति विश्वास से माँ प्रसन्न होती है। माँ हत्या से कभी प्रसन्न नहीं होती, और अगर हत्या से प्रसन्न होती हो तो फिर सब लोग अपने अपने घर में बकरा लाओ, अपने घर के आंगन में खड़ा करो, बच्चों की इकट्ठा करो, बच्चों से कटवाओ। कितने लोग कटवाएंगे बकरा अपने घर बच्चों से? हाथ उठाएं। हैं कुछ लोग हैं कटवाने वाले बच्चों से? नहीं, कोई नहीं कटवाएगा। इससे ये साबित होता है कि कोई भी बलि प्रथा का समर्थक नहीं है। ये केवल पंडे पुजारी अपने स्वार्थ में कटवा रहे हैं बकरे और भैंसे। तो इसलिए इनके कुचक्र से बचना है, कुचक्र में नहीं आना है। बलि की बात करें, बिल्कुल किनारा कर लेना है।